हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, आज हम जो कार्य करेंगे वो है एक माँ की बेबसी कविता जो थी हमारी, उसके अभ्यास कार्य करेंगे। इस जो हमारा पाठ 9 था, एक माँ की बेबसी, उसके ऊपर बच्चों मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उस पाठ का अर्थ बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का मेरा जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम करते हैं एक माँ की बेबसी पाठ 9 के अभ्यास कार्य। सबसे पहले आता है कविता से। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठाक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था। इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो इसमें से हमको ख वाला जो है वो ज्यादा सही लगता है कि रतन नामक बच्चा जो बोल नहीं सकता था वह कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं सकता था। इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद भी वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इसका दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि वह बच्चा जब खेलने आया तब कवि ने उस बच्चे को पहली बार देखा, इसीलिए वह उन्हें अनजाना लगा होगा। अब प्रश्न आता है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, या जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो बच्चों, ये जो अंदर की छटपटाहट आया है ये आया है रतन के लिए। तो अंदर की जो छटपटाहट थी वो उसकी आंखों में जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में प्रकट होती थी। अब आता है तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी भावनाएं कब और कहाँ महसूस होती हैं? छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार न हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हूं पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हूं, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद कर दें करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। इसमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? दूसरा है घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफी दूर हों या अकेले हों, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। तो पहला वाला है बच्चों जो छटपटाहट वाला है, तो इसमें है इन भावनाओं में से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, जबकि घबराहट तब होती है जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है। ये भावनाएं घर, स्कूल आदि में महसूस होती हैं। आपने देखा होगा ना, अगर हम किसी से अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन जो है हम उसको ढंग से अपनी उस बात को समझा नहीं पाते हैं, तो हमारी अंदर एक छटपटाहट सी होती, या हमारी कोई इच्छा के अनुसार हमारी कोई कार्य नहीं होता है तो हमारे मन के अंदर एक छटपटाहट होती है कि नहीं, इसने ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा हो गया। और घबराहट तब होती है जब हम कोई गलत काम कर देते हैं। आपने देखा होगा, अगर कभी आप
स्कूल जाते हैं और आपने होमवर्क नहीं करा होता, गृह कार्य नहीं करा होता, तो आपके अंदर एक घबराहट होती है कि गुरुजी हमसे पूछेंगे और हमारा गृह कार्य नहीं है तो हमें सजा मिलेगी, है ना? या घर में आपसे कोई नुकसान हो जाता है, कोई फ्लावर पॉट टूट जाता है, कोई गिलास टूट जाता है, तो आपको घबराहट होती है कि घर में मम्मी या पापा को पता चल जाएगा तो हमें बहुत डांट पड़ेगी, है ना? तो घबराहट और छटपटाहट जो ये भावनाएं हैं, ये जो है छटपटाहट तो जब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता तब होती है, और घबराहट जब हम कोई गलत काम करते हैं तब। अब इनमें से देखिए जो संदेश था, संदेश का संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है, क्योंकि यह बच्चा दूसरों को कुछ समझाना चाह रहा हो और दूसरे उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हो। इस कारण उस बच्चे के मन में छटपटाहट होती होगी। वो कुछ बता, रतन नाम के बच्चे के संदर्भ में ये बात लागू होती है कि वह अपने दूसरे साथियों को कुछ अपने मन की बात को समझाना कुछ चाहता हो, लेकिन उसके मन में ये रहता हो कि क्या पता मैं ये कुछ बात कहूँ, ये समझे या ना समझे, है ना? मैं समझाने में सफल हो पाऊं या ना हो पाऊं, तो उसके मन में इस बात की छटपटाहट होती होगी कि जो मैं इनको बात बताऊंगा ये समझ पाए या ना समझ पाए। अब आता है जो बच्चा बोल नहीं सकता, वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो जो बच्चा बच्चों बोल नहीं सकता, वह इस आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है कि दूसरे लोग उसकी बात समझ पाएंगे या नहीं। अगर उसे अपनी बात दूसरे लोगों को समझानी हो तो वह किस प्रकार से समझाएगा? तो इस तरीके से इस बात को सोचकर उसके मन में घबराहट महसूस हो सकती है। अब है बच्चों, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि वह समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात दूसरे लोग नहीं समझ पाते होंगे तब वह घबराता होगा कि मैं तो कुछ और कहना चाह रहा हूं लेकिन ये कुछ और समझ रहे हैं, तो उसके मन में घबराहट होती होगी। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने से घबराता है, कारण भी पता करो। तो ये बच्चों मैंने उदाहरण के तौर पे दे दिया है, आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछकर ही कर सकते हैं। जैसे पहला वाला कॉलम है, इसमें अपनी दोस्त या सहेली का नाम लिखिए आप, फिर वो किस बात से घबराता है या उसके घबराने का कारण क्या है। तो ये मैं आपको खाली उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ, बाकी आप खुद भी इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कुछ नाम ऐसे काल्पनिक नाम डाल दिए हैं, तो आप इसमें अपने दोस्तों का या अपनी सहेलियों का नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि भावेश है, तो भावेश को किस बात से घबराता है? भावेश अंधेरे से घबराता है, और घबराने का कारण ये है कि कहीं अंधेरे में कोई आ न जाए। इसी तरीके से क्षमा काय से डरती है? बीमारी से डरती है कि उसे बहुत सी दवाइयां खानी पड़ेंगी। इसी तरीके से गौरव है, तो गौरव को ऊंचाई से डर लगता है कहीं गिर ना जाऊं। ऐसे ही गरिमा है, गरिमा को पानी से डर लगता है कि कहीं डूब ना जाऊं। ऐसे एक बच्चे का नाम नक्षत्र है, तो उसे आग से डर लगती है कि कहीं जल ना जाऊं। तो इस तरीके से आप इसमें अपने दोस्तों का नाम डाल सकते हैं और आप उनसे मालूम करिए कि उनको किस चीज से डर लगता है और वो क्यों लगता है। अब आता है बच्चों भाषा के रंग। प्रश्न, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं करता जिस तरीके से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली जगह भरो। तो देखिए इसमें है, जैसे है खिलौना, खिलौना क्या है? गाड़ी है। तो गाड़ी पहिया निकल जाने पर क्या नतीजा होगा? चल नहीं पाती, है ना? इसी तरीके से गुड़िया है, सीटी निकल जाती है। आपने देखा होगा प्लास्टिक की जो गुड़िया होती है ना, तो उसके पैर के नीचे सीटी लगी हुई होती है, तो जब वो निकल जाती है तो बज नहीं पाती। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों को जब वो गुड़िया दे दी जाती है खेलने के लिए, तो जब वो उसको पिचकाते हैं तो उसमें से चू चू की आवाज आती है, तो बच्चे उसको देख के बहुत खुश होते हैं। तो जब सीटी निकल जाती है तो बज नहीं पाती। इसी तरीके से गेंद है, गेंद जब पिचक जाती है, टूटने का कारण क्या है कि जब वो पिचक जाती है, पिचक जाने पर पिचकती है तो गेंद क्या होगा? वो उछल नहीं पाती है। आपने देखा होगा बॉल जब थोड़ा सा भी पिचक जाती है कहीं से तो उछलती नहीं है ना? और जोकर है, जोकर की अगर चाबी निकल जाने पर वो चल नहीं पाएगा। जोकर होते हैं ना, तो उनको चाबी लगाते हैं तो चलते हैं, तो चल नहीं पाएगा। अब है बच्चों बेबस शब्द बे और बस को जोड़कर बना है, दो शब्दों को जोड़कर। यहाँ बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है
इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो? जैसे देखिए, बेजान है ना, बेचैन है, तो हम इसमें बेईमान शब्द जोड़ सकते हैं, बेकार शब्द जोड़ सकते हैं, बेनाम शब्द जोड़ सकते हैं, बेसहारा, बेहिसाब, बेखौफ, बेघर, बेचारा, है ना? तो इस तरीके से हम कई शब्द बना सकते हैं। देखने के तरीके, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांटकर लिखो। तो बच्चों, इस कविता में जो शब्द आए हैं देखने से संबंधित, वो है अदृश्य, देखने, इशारों, आंखों, निहारती, झलकती, ये शब्द देखने से संबंधित शब्द हैं। उसके बाद है माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें से कौन कौन सी नजरें तुम पहचानते हो? जैसे सहमी नजरें, क्रोध भरी आंखें, शरारती आंखें, प्यार भरी नजरें, उनींदी आंखें, डरावनी आंखें। तो हम इन सभी नजरों को पहचानते हैं। जैसे सहमी नजरें, जब आपने देखा हो, जब आप स्कूल जाते हैं, आपका गृह कार्य पूरा नहीं होता, आपके गुरुजी आपको डांटते हैं, है ना, तो आप सहम जाते हो, तो उस समय आपकी नजरें कैसी होती? सहमी यानी डरी हुई, है ना, आपको डर लगता है तो आपकी नजरें कैसी होती? सहमी हुई होती हैं। जब आपकी माताजी प्यार से आपके सिर पर हाथ फेरती हैं, तो उनकी नजरों में क्या दिखाई देता है? आपको प्यार दिखाई देता, तो वो हो गई प्यार भरी नजरें, है ना। जब कोई आपको डांटता है या आप कोई शैतानी करते हैं, आपके पिताजी आपको डांटते हैं, आप कोई नुकसान कर देते हैं, तो जब वो आपको डांटते हैं, तो उस समय उनकी आंखें कैसी होती हैं? क्रोध भरी होती हैं उनकी आंखें। उनींदी आंखें, आप जब सुबह नींद से नहीं उठते हैं, है ना, रात को देर से सोते हैं और सुबह उठने में आपको आलस आता है, तो उस समय आपकी आंखें कैसी होती हैं? जिनमें नींद भरी हुई होती है, उसको कहते हैं उनींदी आंखें। शरारती आंखें, जब आप कभी कोई खेल खेलते हैं, है ना, या कोई शरारत करते हो, तो उस समय आपकी आंखें कैसी होती है? शरारती आंखें होती हैं। डरावनी आंखें, जब कोई हम पर गुस्सा करता है, तो एकदम आंखें दिखा दिखा के हमको डराता है, तो वो होती हैं डरावनी आंखें। तो इन सभी नजरों को तो हम पहचानते ही हैं, है ना। नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? आंख दिखाना, नजर चुराना, आंख का तारा, नजर फेर लेना, आंख पर पर्दा पड़ना। तो बच्चों, ये है कुछ मुहावरे। अब हम पहले देखिए इन मुहावरों के अर्थ मालूम करेंगे कि क्या अर्थ है, उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो आंख दिखाना यानी क्रोध करना, हमें आंख मत दिखाओ, है ना। जब किसी को गुस्सा आता है, तो कोई हमारी तरफ गुस्से से देखे, तो हम कहते हैं ना, हमें आंख मत दिखाओ। नजरें चुराना यानी सामना न कर पाना, रमेश मुझसे रुपए उधार लेकर अब मुझसे नजरें चुरा रहा है, यानी मेरा सामना नहीं कर रहा है, मेरे सामने नहीं आ रहा है वो, जब से उसने मुझसे रुपए उधार लिए हैं। आंख का तारा, बहुत प्यारा होना, रवि अपने माता पिता की आंख का तारा है। बच्चों, सभी बच्चे अपने माता पिता की आंख के तारे होते हैं ना, यानी वो बहुत बहुत प्यारा होना। नजरें फेर लेना, अनदेखा करना, आजकल लोग अपना काम निकलते ही नजरें फेर लेते हैं। आपने देखा होगा ना कि कई लोग होते हैं जो क्या होते हैं, जब अपना मतलब होता है तब तो पीछे पीछे आपके आते हैं, आपके साथ चापलूसी करते हैं, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो उसके बाद नजरें फेर लेते हैं। यानी जब आप उनको कहीं पे दिखाई भी देते हो, तो आपको देख के ऐसे हो जाते हैं जैसे आपको उन्होंने देखा ही नहीं हो, उसको कहते हैं नजरें फेर लेना, यानी अनदेखा करना। उसके बाद है आंख पर पर्दा पड़ना, यानी सच्चाई ना दिखाई देना। शीला बच्चे के गलत काम को देखकर भी आंखों पर पर्दा डाले बैठी है। आपने देखा होगा ना कि कई लोग होते हैं कि अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि बच्चों की गलतियों को भी वो अनदेखा कर देते हैं, तो उसको कहते हैं आंख पर पर्दा पड़ा होना, यानी उनके आंखों के ऊपर अपने बच्चों के प्यार का ऐसा पर्दा पड़ा होता है कि उन्हें ये भी नहीं दिखाई देता कि हमारे बच्चे ये गलत काम कर रहे हैं, है ना। माँ, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? तो इसका उत्तर है बच्चों, रतन की माँ अपने बच्चे के न बोल पाने के कारण पीड़ा का अनुभव करती होगी, और वह पीड़ा उसकी आंखों से बेबसी के रूप में झलकती होगी कि काश मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाती तो कितना अच्छा होता, मेरा बच्चा भी और बच्चों की तरह बोलता, है ना। तो ये बेबसी मैंने आपको बताया था कि बेबसी का अर्थ होता है कुछ न कर पाने की स्थिति।
उसको हम कहते हैं बेबसी। जब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते तो उसको हम कहते हैं बेबसी। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। आपने देखा होगा ना बच्चों, माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा मन लगा करके पढ़े। तो जब हम मन लगा के, जब बच्चे मन लगा करके पढ़ते हैं तो उनकी माँ बहुत खुश होती है। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मैं शरारती हूँ। माँ इसलिए डांटती है कि कभी कभी बच्चे शरारत करते हैं और उससे जो है बच्चों को चोट लग जाती है, चोट का डर रहता है, इसलिए माँ बच्चे को डांटती है। मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूं। देखो बच्चों, हर माता पिता की चाहत होती है कि उनका बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, बड़ा अफसर बने। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपकी माँ आपसे जो चाहती हैं, आपकी माता जी, आप वही लिखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, है ना, साइंटिस्ट, जो भी वो आपसे चाहती हैं, शिक्षक, आप वो बने, वो आप लिखिएगा यहाँ पे। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं बीमार होता हूँ। आपने देखा होगा जब बच्चे बीमार होते हैं तो उस समय उनकी माँ बहुत ही उनको लगता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को ठीक कर देती, या मेरा बस चलता तो मैं अपने बच्चे को कभी बीमार होने ही नहीं देती। मैं चाहता या चाहती हूँ कि मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।